बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से मैं खैरियत से हूँ। मैं 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आप सब लोगों को पता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, और मैंने शॉर्टली जो है वो शायद 2-3 दिन पहले किसी वीडियो में मैंने आपको शॉर्टली बताया भी था। बाकी जो है वो डिटेल अगर कभी ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो रात जो है वो मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने जो कुछ पॉइंट्स नोट किए थे हेटर्स को रिस्पॉन्स करने के लिए, कि जो सितारा के ऊपर तरह तरह की बातें ये घर को लेकर कर रहे थे। घर में जो फंक्शन हुआ था उसको लेकर जो तरह तरह की बातें हेटर्स कर रहे थे ना, तो उनको रिस्पॉन्स करने के लिए मैंने रात को कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे थे कि मैं उनको जवाब दूंगा। रात ज़रा लेट हो गया था, फिर इसलिए मैंने शूट नहीं किया। मैंने कहा चलें सुबह इसको करेंगे। लेकिन सुबह जब मैं ऑफिस आया तो साजिद भाई ने एक वीडियो अपलोड की हुई थी जिसमें जो है वो काफ़ी सारी बातें उन्होंने कर रखी थी। तो मैंने जो है साजिद भाई की वीडियो को देखने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि यार हेटर्स कैन वेट। साजिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने कैसा ज़बरदस्त अप्रिशिएट किया है हम लोगों को, कैसा ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने एक्नॉलेज किया है हम सब की, आप सब की एफ़र्ट्स को। कैसा ज़बरदस्त भाई ने अप्रिशिएट किया है, कैसा एक्नॉलेज किया है, क्या खूबसूरत खराज तहसीन पेश किया है भाई ने। तो क्यों ना जो है वो भाई का शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद जो है हेटर्स को भी देख लेंगे, हेटर्स को भी रिस्पॉन्स कर लेंगे, क्योंकि ये तो जंग है, ये तो चलती रहनी है ना। मतलब ये तो ना तो हेटर्स ने बाज आना है और ना ही हम लोगों ने जो है हटना है उन लोगों को रिस्पॉन्स करने के, या फिर उन लोगों के दांत खट्टे करने से ना तो हम लोगों ने हटना है। ठीक है, उल्टा जो है वो अब साजिद भाई ने मजीद उनको मौका दे दिया है, क्योंकि वो तो पहले ही कहते हैं कि जी जो गोबर से भगो भगो की जूती हमारे मुँह पर मारी है, वो तो पहले ही कहते हैं। तो जो है वो साजिद भाई ने अब और जो है वो गोबर से भगो की जूतियाँ उनके हाथ में पकड़ा दी हैं। तो चलो जो है वो साजिद भाई का पहले शुक्रिया अदा कर लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे हेटर्स को। कोई नहीं, खैर है, अब जो है वो उनसे तो खानी ही खानी है। साजिद भाई का तो शुक्रिया अदा करें ना, कि चलो जो है वो कहते हैं ना कि वो एक शेर सुनाते होते हैं ना कि हमारी तो कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, इस तरह करके जो है वो हमें तो अपना लूटा गैरों में कहाँ दम था। हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो खैर ये हालात है जी। साजिद भाई ने आज सुबह सुबह वीडियो बनाई है। काफ़ी दिन से ये मामला चल रहा था कौसर को लेके आने वाला। मैंने भी जो है वो कल या परसों गालबन 2-3 दिन कबल मैंने भी जो है इस पर वीडियो बनाई थी। खैर ज़्यादा तो मैंने बात नहीं की, ज़्यादा इस टॉपिक को नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था इस पर बात करने के लिए। तो मैंने जो है शॉर्ट 2-4 बातें की थी कि भाई जब आपका झगड़ा हुआ था उसके साथ, आपने जो है वो जब वीडियो बना के हम सब लोगों को बताया था कि जी वो उसने अना का मसला बनाया हुआ है, और जो है वो अब वो मेरे फ़ोन करने पर भी वो भावलपुर में नहीं आ रही, ना वो ना उसका भाई। तो जब आप लोगों ने हमें ये सब कुछ बताया था, तो अब जब आप उसको वापस लेके आ रहे हैं तो एटलीस्ट पब्लिक को ये तो बताना चाहिए था कि भाई मामला ठीक हो गए हैं, सुलह हो गए। बस इतनी सी बात मैंने की थी। ठीक है, तो वो की भी इस बिहाफ पे थी क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता था। वर्दा सिस्टर ने एक वीडियो बनाई, फिर उसके बाद जो है वो काफ़ी सारे लोगों ने और भी वीडियोस बनाई। फिर जो है वो कमेंट सेक्शंस में जो है वो कमेंट करने वाले लोग, ऑडियंस, उनका भी यही ख्याल था कि गाड़ी में इब्राहिम की आवाज़ आई है, साजिद भाई बिना बताए इब्राहिम को लेकर गए हैं, और वो गलत भी नहीं थे। देखिए, ना तो वर्दा सिस्टर गलत हैं, ना मैं गलत हूँ, ना आप लोग गलत हैं, कोई भी गलत नहीं है। उसकी एक बेसिक और सॉलिड रीज़न है मेरे पास। देखिए, जब तक बताया नहीं जाएगा, हम कौन सा ज़हरा गाड़ी में, हमने को कैमरे तो नहीं फिट किए हुए, हम कौन सा गाड़ी के अंदर देख रहे हैं, हम कौन सा आप लोग क्या कर रहे हैं क्या करें, हम ज़हरा वो नहीं देख रहे। हम वो देख रहे होते हैं जो आप लोग हमें दिखा रहे होते हैं, हम वो सुन रहे होते हैं जो आप लोग हमें सुना रहे होते हैं। ये साजिद वाले जो हमें सुना रहे होते हैं, हम उन बिहाफ पर अपनी परसेप्शन बिल्ड करते हैं, उन चीज़ों की बुनियाद पर जो लोग हमें ये दिखाते हैं। ठीक है, अब सड़क पर एक बंदा जा रहा है ना, बाइक पर जा रहा है, पीछे एक खातून बैठी हुई है, ठीक है, और साथ में बच्चे भी हैं। तो देखने वाले को ख्वाब नहीं आएगा कि वो उसकी बहन है, बीवी है, माँ है, भाभी है, या XYZ कोई भी है। देखने वाले को ये ख्वाब नहीं आएगा। ठीक है, वो बैठने के अंदाज से या फिर जो है वो चीज़ों को देखकर वो एक परसेप्शन बिल्ड करेगा। अगर वो उसके साथ चिपक कर बैठी हुई है, बच्चे जो है वो उसके साथ प्यार कर रहे हैं, ये वो, तो उसके लगेगा कि वो बीवी को लेकर जा रहा है। ठीक है, थोड़ा फासला रखे हुआ तो लगेगा, हो सकता है ये बहन को लेकर जा रहा है। मतलब देखने वाले ने ज़ाहिर है ये कब, मैं जो है वो मिडल में पढ़ रहा था, मिडल में था, जब हमारे उस्ताद मोहतरम इस टॉपिक पर एक लेक्चर दे रहे थे कि भाई देखने वाले को, किसी को देखकर अपनी परसेप्शन आप किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो वो ये चीज़ें हमें समझा रहे थे। ठीक है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई देखने वाले को
मोस्ट ऑफ द केसेस एक फैमिली वाला बंदा जो होता है ना, जिसको दुनिया जानती हो कि ये फैमिली वाला बंदा है, उसको देखकर मोस्ट ऑफ द जो है वो लोगों को यही लगेगा कि यार ये अपनी बीवी बच्चों को लेकर जा रहा है। आपकी गाड़ी में साजिद भाई, आपकी गाड़ी में एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आती है, ठीक है, उस आवाज़ ज़ाहिर है कि आवाज़ ही है, तस्वीर तो नहीं है कोई भी। किसी को कोई भी पता नहीं है कि आप मदनी की बीवी लेकर जा रहे हैं, मदनी की बीवी को, या आप XYZ आप किसी को भी लेकर जा रहे हैं, किसी को इस बात का नहीं पता। दुनिया जानती है कि आप बच्चों वाले आदमी हैं, आपका एक बेटा कौसर से है, आपका एक बेटा सितारा से है, और आपके बाकी 2 बच्चे जो है वो 2 बेटियां आपकी सितारा से हैं, ठीक है। मतलब जो है वो आपके 3 बच्चे सितारा से, आपका एक बेटा कौसर से है। देखने वालों को सबको, हम सबको यही पता है, ठीक है, और हम सबको ये पता है कि आप एक फैमिली वाले बंदे हैं। जब आपकी गाड़ी में से एक छोटे से बच्चे की आवाज़ आएगी तो हमें ख्याल तो नहीं आएगा कि आप मदनी की बीवी को लेकर जा रहे हैं, या आप जो है वो XYZ आगाछा आप किसी की भी बीवी को लेकर जा रहे हैं। देखने वाले को कोई ख्वाब तो नहीं आएगा ना, देखने वाले को यही लगेगा कि आप अपनी बीवी और अपने बच्चे को लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वो देखेंगे कि भाई बच्चे की आवाज़ जो है वो एक मासूम बच्चे की आवाज़ है, छोटे से बच्चे की आवाज़ है, तो ज़ाहिर वो इब्राहिम ही है आपकी फैमिली में। ना तो वो आयत की आवाज़ हो सकती है, ना वो ज़ाहिर मुस्तफ़ा की आवाज़ को भी लोग पहचानते हैं, ठीक है, तो वो उन बच्चों की आवाज़ नहीं हो सकती, ना वो तैयबा की आवाज़ है, तो वो छोटे से बच्चे की आवाज़ है। देखने और सुनने वाले को यही लगेगा कि वो इब्राहिम की आवाज़ है। देखने वाले सवाल उठाएंगे, जिनको डाउट हुआ वो सवाल उठाएंगे, उस सवाल की बुनियाद पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बिल्ड करेंगे। अब आपका ये फर्ज बनता था कि आप या तो कम्युनिटी लगा देते, ठीक है, जैसे आप अक्सर लगा देते हैं, या तो आप कम्युनिटी लगा देते, या जिन लोगों ने वीडियोस बनाई आप उनको जाकर कमेंट्स करके समझा देते कि भाई नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। एक आध कमेंट करने से किसी एक को भी कमेंट कर देते, किसी एक बंदे की वीडियो पर आप कमेंट कर देते तो सबको पता चल जाना था, सब लोगों ने आपके कमेंट पर वीडियो बना देनी थी कि भाई साजिद भाई ने क्लियर कर दी है। तो ये जो एक गलत फहमी, या फिर जो भी इसे कह लें, ये जो है वो गलत फहमी की एक फ़िज़ा कायम हुई ही ना होती, सबको आइडिया हो जाता कि भाई भी आप मदनी की बीवी और उसके बच्चे को लेकर जा रहे थे, आप कौसर को नहीं लेकर जा रहे। इतने दिन डिले किया, आप सामान शिफ्ट कर रहे थे, आप घर शिफ्ट कर रहे थे, आप मसरूफ़ थे, वट ज़रा कभी कभी व्लॉग भी आपका इन दिनों आता ही रहा है, ठीक है। तो व्लॉग बनाने का आपके पास टाइम था, एक कम्युनिटी लगाने का नहीं था, या कमेंट करने का टाइम नहीं था, ये सब कुछ करने का आपके पास टाइम नहीं था, ठीक है। सिर्फ आपके पास चलो व्लॉग बनाने का टाइम था। चलो खैर, जो भी है, जो भी वजूहात रही हों, डिले होना आपकी साइड से था, लेट रिस्पॉन्स आना आपकी साइड से था। इसमें हम सब रिएक्शन वाले या फिर कमेंट करने वाले पब्लिक ये जिम्मेदार कैसे हो गए, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। आपने वीडियो बनाई, उसमें आपने कमेंट करने वालों को, मतलब पब्लिक को, आवाम को, आवाम बार बार कर रहे थे, आवाम को, कमेंट करने वालों को, और हम सब रिएक्शन वालों को, आप सब ने उसमें जिम्मेदार बना दिया, जिम्मेदार ठहरा दिया कि जी हम लोगों ने पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। हालांकि ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगाया। जब सबसे पहले वीडियो बनाई थी, जिसने भी बनाई, मुझे नहीं पता किसने बनाई, सबसे पहले जिसने भी वीडियो बनाई, आपने, ज़रा आप रिएक्शन वालों की वीडियोस तो देखते हो, ऐसे तो नहीं ना आपको पता चल जाता। तो आपका फ़र्ज़ बनता था, आपकी जिम्मेदारी बनती थी, अगर आप ये मामले को हाइप होने से रोकना चाहते थे, आपका ये फ़र्ज़ बनता था कि आप जाकर कहते कि बहन या भाई जिसने भी बनाई, ये आपको गलत फहमी हो गई है, ठीक है, हम सब कुलीग्स हैं, आप जो है वो गलत परसेप्शन बिल्ड कर रही हैं, शायद आपको गलत फहमी हुई उस बुनियाद पर। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि उस मेरी गाड़ी में कोई नहीं था, मेरी गाड़ी में वो बच्चा था, उसका मदनी का बच्चा था और मदनी की वाइफ थी। आपने थंबनेल के ऊपर तो लिख दिया उस वक्त जो वीडियो बनाई, आपने ना वीडियो में कोई जिक्र किया, ना कोई कम्युनिटी लगाई, ना या कहीं जाकर कमेंट किया। आपके पास थंबनेल बनाकर ये एक गलत परसेप्शन बिल्ड करने का, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का आपके पास टाइम था, ठीक है। अपनी कम्युनिटी पर एक पोस्ट लिखने का या फिर किसी के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करने का आपके पास टाइम नहीं था, आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे। थंबनेल बनाने का टाइम था आपके पास। तो असल में तो साजिद भाई ट्रक की बत्ती के पीछे हम लोगों ने नहीं लगाया, असल में आपने लगाया। हम लोग इंतज़ार में थे, सबसे पहले जिसने भी वीडियो बनाई, हम सब लोग जब हमने वीडियोस बना दी, हम लोग इंतज़ार में थे कि आप अपनी साइड से को क्लियर करेंगे। आपने क्लियर किया, थंबनेल के ऊपर लिखा जी मेरी गाड़ी में कौन था, या मैं मेरे साथ विलेज से कौन आया, राइट। आपने टाइटल में ये लिख दिया, थंबनेल पे भी शायद लिख दिया, लेकिन आपने क्लियर नहीं किया। तो जब आपने क्लियर नहीं किया तो भाई इसमें फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला कौन है, टाइटल में लिखने वाला कौन है? हम लोग हैं, आपके टाइटल में लिख के आए, आपने सारा कुछ उठाकर हमारे सर पे डाल दिया भाई। साजिद भाई ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपको पता है आपकी जो आप इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, अब आई डोंट नो, आप जानबूझ के कर जाते हैं, या फिर जो है वो लाइल में कर जाते हैं, या फिर जो आपसे हो जाती हैं, या शायद
आप जो है कि पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर जाते हैं, शायद जो भी है बहरहाल आप जो इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं, इस तरह की चीज़ों की वजह से फिर पब्लिक आपको बैड कमेंट करती है, फिर पब्लिक आपके अगेंस्ट भी होती है, पब्लिक आपसे फिर सवाल भी करती है, ठीक है। जबकि फिर आप जब इस तरह का कोई टाइम आता है, फिर आप वीडियो बनाते हैं, फिर आप सब हमारे ऊपर डाल देते हैं कि जी पब्लिक को हमसे दूर करने वाले ये लोग हैं। हालांकि हम लोगों की वजह से पब्लिक आपसे दूर नहीं होती। आप शायद जो है वो पॉजिटिव चीज़ें देखते ही नहीं हो कि आप लोगों की वजह से हम कितनी जाकर गालियाँ खा रहे होते हैं उन बुरे लोगों से, ठीक है। हमारे ऊपर कितना, अभी अगले 2 दिन पहले की बात है, करेक्शन वाले जो है वो मरियम सिस्टर को उसने जो है वो आड़े हाथों वो ले रही थी, रज की धुलाई कर रही थी मरियम सिस्टर की वो औरत, मैं अब उसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। उसने बाकायदा लाइन में लगा लगा के औरतें बिठा बिठा कर मरियम सिस्टर की धुलाई की। क्यों? क्योंकि वो आपको डिफेंड कर रही थी मरियम। सेम एज जो है वो नौशीन सिस्टर की जो है वो डिलीवरी पर इन औरतों ने, वो गंदी औरतों ने रज रज के सवाल उठाए और हराम की बातें की। इंतहा का उस बेचारी को उन औरतों ने जलील किया। उसकी बच्ची पर, छोटी सी मासूम न्यू बॉर्न बेबी पर इन औरतों ने उठकर जो है वो टारगेट किया, पत्थर मारे उसको, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि नौशीन आपको डिफेंड कर रही थी, आपको और आपकी फैमिली को डिफेंड कर रही थी। वर्दा सिस्टर को आए रोज गालियां पड़ती हैं। अभी 2 दिन पहले भी जो है वो ये औरतें लाइव में लगा लगा कर उसको धुलाई कर रही थी। वो कल की जो है वो पुरानी आपकी सपोर्टर जो आज हेटर बन के बैठी हुई है, रंग बिरंगी जो है उस बेचारी को गालियां दे रही थी वर्दा को। किस वजह से? क्योंकि वर्दा आपको सपोर्ट करती है। और आप कहते हैं, आपको ये लगता है कि ये सारे, चलो मुझे तो ना ही लिखो, मैं तो रेगुलरली आता नहीं हूँ, कभी बस जो है वो मैं अपने मसाइल में फंसा रहता हूँ, कभी टाइम मिलता है तो आ जाता हूँ, कभी नहीं टाइम मिलता तो नहीं भी आता। चलो मैं जो है वो अपने हवाले से मैं आपको चलो मैं बड़ा ज़र्फ करता हूँ, अच्छा चलो यार खैर मुझे ना इंक्लूड करो कि चलो मैंने कुछ नहीं किया जी आपके लिए, ठीक है। हाँ चलो ठीक है जी, मैंने नहीं खाई गालियाँ, हाँ चलो ठीक है जी, मैं नहीं करता फाइट, हाँ चलो ठीक है जी, मैं जो है वो ठीक है बस खली वली ठीक है। लेकिन ये औरतें, ये ख़वातीन जो आपके लिए बैठती हैं, बुरा भला बर्दाश्त करती हैं, गालियाँ खाती हैं, आप कह रहे हो कि ये औरतें आपसे, आपकी ऑडियंस को दूर कर रही हैं। जबकि ये वो औरतें हैं जो अक्सर आपके लिए पैनल्स लगाकर बैठी होती हैं और लोगों को कन्विंस कर रही होती हैं उन चीज़ों पर कि जो गलत फहमियाँ लोगों के दिलों में डाल दी जाती हैं दूसरों की तरफ से, या फिर अक्सर आपके ख़ानदान वालों की तरफ से, ठीक है। तो आपको लगता है कि ये आपसे उन लोगों को दूर कर रहे हैं। साजिद भाई, वेरी डिसअपॉइंटेड, आई एम सॉरी, आपने मुझे मायूस किया है। इस तरह के रिस्पॉन्स, आप देखिए, रिस्पॉन्स की तो तवक्का थी मुझे आपसे कि हाँ ठीक है आप क्लियर करेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन इस तरह से, इस लहजे में, इस अंदाज में आपके रिस्पॉन्स की तवक्का नहीं थी मुझे। हाँ, आपने ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया। मैंने कमेंट भी किया साजिद भाई की वीडियो पर कि आपने गलत किया है, आपने अपना किया धरा सब रिएक्शन वालों के सर पे डाल दिया है, ठीक है। ये आपको नहीं करना चाहिए था, हालांकि रिस्पॉन्स करने की जिम्मेदारी आपकी थी, ठीक है। आपने रिस्पॉन्स डिले किया और जिम्मेदारी सब रिएक्शन वालों पे डाल दी, तो ये गलत है, ठीक है। अब आप ये मत कहने के लिए आइएगा कि जी रिएक्शन वाले जो उससे मुराद हेटर्स थे, नहीं, आप अब ये मत कहने के लिए आइएगा। पहले ये बात हो चुकी है कि 2-3 महीने पहले मैंने जो है वो बार आपको और डीडी को मैंने कहा था कि आप रिएक्शन वालों में सब गधा घोड़ा एक जैसा कर जाते हो। उसके बाद जो है वो डीडी में तो चेंज नहीं आया, आप में आया था, मैंने देखा था। आपने जो फिर हेटर्स को और रिएक्शन वालों को, हेटर्स और सपोर्टर्स को आपने फिर अलग कर लिया था। सपोर्टर्स ना कहो, रिएक्शन वाले कह लो, हेटर्स और रिएक्शन वाले आपने जो है वो अलग अलग कर लिया था, 2 कैटेगरीज बना ली थी। लेकिन अब आपने रिएक्शन वाले कहा है तो मीन्स आप हम सबको बोल रहे हो। खैर, कहते हैं जी अच्छा मैं जवाब देने के लिए इसलिए नहीं आया था, ये पहले सुन लें जो बातें इन्होंने की, उसके बाद फिर कुछ और भी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं रखना चाहूँगा, ठीक है। कुछ और बातें भी ज़ाहिर, अब साजिद भाई ने जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट कर दिया है हम सबको, तो ज़ाहिर इनका थोड़ा बहुत शुक्रिया तो हम अदा करेंगे ही। कहते अच्छा मैं जवाब देने के लिए इसलिए नहीं आया था क्योंकि घर की शिफ्टिंग चल रही थी और घर के काफ़ी सारे काम थे, इस वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं आके अपनी बातें क्लियर करूं। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं आके क्लियर कर दूं। चंद लोगों ने आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और आवाम को गुमराह किया हुआ है और आवाम गुमराह हो चुकी है। साजिद भाई, आपके पास, जैसे मैंने पहले कहा, आपके पास एक कम्युनिटी या फिर कमेंट करने का टाइम नहीं था, आपके पास थंबनेल बनाने का, टाइटल लिखने का टाइम था। चलो खैर मान के चलते हैं कि आपके पास वाकई टाइम नहीं होगा। असल में ना प्रायोरिटीज़ का फ़र्क होता है, ठीक है। इंसान की सोच का फ़र्क होता है, क्या बंदा करना चाहता है, क्या बंदा नहीं करना चाहता। आप थंबनेल बनाना चाहते थे, आपने बना लिया, लेकिन आप क्लियर नहीं करना चाहते थे क्योंकि आप चाहते थे कि ये मामला थोड़ा भड़क जाए। जब ये भड़केगा फिर जो मैं आकर इस पर वीडियो बना दूंगा, फिर शायद और भड़क जाए, या शायद जो है वो आप एक प्लान करके, अब तरतीब करके जो हम लोगों को जो है वो, जैसे वो अक्सर एक हेटर कहती है कि गोबर का जूता मारना, शायद आप वो करना चाहते थे, ठीक है। बहरहाल जो भी आपकी सोच रही हो,
जो भी रही हो, ज़रा आपकी सोच है, उसे जो है वो मैं इतराज़ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन जो है आपने ये सब कुछ किया, आपने डिले किया, आपने जानबूझ कर डिले किया। मुझे तो कम से कम यही लगता है कि आपने जानबूझ कर डिले किया, ठीक है। वरना जो है वो मदनी भी अपनी फैमिली को अपनी वीडियो में दिखा देता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। बाकी मैं कंफर्म कर लूँगा, प्लीज़ करेक्ट मी पब्लिक इफ़ आई एम रॉन्ग। मदनी भी अक्सर अपनी फैमिली को अपनी वीडियो में दिखा देता है, अपने बच्चे को भी दिखा देता है, अपनी बीवी को भी दिखा देता है, ठीक है। तो जो अगर आप भी एक दफ़ा कैमरा घुमा देते तो इसमें कोई कुछ हो नहीं जाना था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो सोशल मीडिया पे तो है। प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। अगर वो नहीं है तो फिर आपने ठीक किया। अगर उसकी बीवी सोशल मीडिया पे नहीं है ना, उसकी बीवी और उसका तो फिर आपने ठीक किया, नहीं दिखाया। फिर आपको दूसरा पैटर्न इस्तेमाल करना चाहिए था, कम्युनिटी लगाने वाला या फिर कमेंट करने वाला, ये वो, ठीक है। बाकी रही बात ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला, और क्या कहते हैं जी, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है और आवाम को गुमराह किया है। तो जी जानू, आवाम आज नहीं गुमराह हुई, आवाम आज से कुछ 4 साल पहले गुमराह हो गई थी। I'm सॉरी अगर आपको बुरा लगे, ठीक है, लेकिन आवाम आपके हवाले से, स्पेसिफिकली आपके हवाले से साजिद भाई, कुछ 4-5 साल पहले गुमराह हो चुकी थी, जब आपने बिना सोचे समझे, इनफैक्ट ज़ाहिर सोच समझ के, आपने तो ही तो सोच समझ के, लेकिन उसके जो है वो सेटबैक्स क्या आने वो नहीं आपने सोचा, बिना सोचे समझे आपने जाकर एक नई खड़का ली थी, सौतन ला कर बिठा दी थी। आवाम उस वक्त गुमराह हो चुकी थी, आवाम आज नहीं गुमराह हुई। मैं आपको ना एक कॉमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, मैंने रखा हुआ था बाद में सुनाऊंगा, लेकिन चलो मैं पहले ही सुनाता हूँ। ये काफ़ी सारे पेजेस जो है साजिद भाई ने इतना लंबा लेक्चर झाड़ दिया, मैं तो जो है वो लिख लिख के मेरे हाथ थक गए सोचा था सारा सुनाऊंगा, ठीक है, लेकिन जो है वो कहती हैं जी 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो जो है वो ज़ैनब सुल्ताना कहते हैं जी, साजिद भाई आपको सेकंड शादी करते टाइम छोटे छोटे बच्चे याद नहीं आए थे। इस कमेंट पर आपके कमेंट सेक्शन में 4000 टोटल व्यूज़ थे। आपके कमेंट सेक्शन में ये एक कमेंट था, इस कमेंट में 32 लोगों ने लाइक किया हुआ था इस एक कमेंट पे, ठीक है। कि जी साजिद भाई आपको सेकंड शादी करते टाइम छोटे छोटे बच्चे याद नहीं आए थे, ये सब आपकी वजह से सितारा को बहुत टेंशन रहती है, आप तो डिवाइड हो गए हैं, ठीक। तो ये मतलब ये क्या, ये अभी कौसर को लेके जाने वाले मामले पे ये खातून गुमराह हैं? ये खातून तो तब से गुमराह हैं जब से आपने सेकंड की है। और भी है, ये जैतून खान है, कहते हैं जी वेयर वी स्टॉप रिस्पेक्टिंग यू व्हेन यू नेवर स्टूड अप फॉर सितारा, व्हेन योर सेकंड हैंड ब्रदर इन लॉ वाज बार्किंग लाइक अ डॉग, दैट्स व्हाई वी थिंक यू नीड रीथिंक एंड सॉर्ट योर सेल्फ आउट। ये अभी रिसेंटली जब आपके साले ने आके जो वो सितारा को टारगेट किया था, ठीक है। अब ये खातून तो उस वक्त गुमराह हो चुकी थी, अब मुझे बताएं इनको हमने किया गुमराह? इनको अपने साले ने किया। इससे पहले जो खातून का मैंने कमेंट सुनाया ज़ैनब सुल्ताना, इनको हमने किया गुमराह, इनको आपने किया जब आपने सेकंड खड़काई। तो भाई गुमराह हम नहीं करते, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मैंने खुद अपने लिए मैंने बहुत दफ़ा ऐसा किया है, जब जो अभी रिसेंटली जो आपके वालिद मोहतरम का कोई मामला चल रहा था, लोग जो है वो टारगेट कर रहे थे जी साजिद अपने बाप को अपने घर पे क्यों नहीं रखता, ठीक है। तो ज़ाहिर लोग गुमराह कर रहे थे, हेटर्स गुमराह कर रहे थे पब्लिक को, आपसे गुमराह कर रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, साजिद ने जो है वो, हाँ ठीक है साजिद की जिम्मेदारी है, लेकिन साजिद के बाकी भाई भी हैं, तो उनके बाप की मर्ज़ी है, वो जहाँ पर वो रहना चाहे, अगर वो साजिद के पास चंद दिन रहना चाहेगा तो वेल एंड गुड है, साजिद के पास जितने दिन रहेगा उसके बाप की मर्ज़ी है। तो साजिद अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, और हमने देखा है वीडियोज़ में वो करता है अपनी जिम्मेदारी पूरी। अभी रिसेंटली गाँव में गया, पैसे भी दे के आया, ठीक है। लेकिन जब जो है वो दूसरे भाइयों के पास होता है तो उनके भाइयों की जिम्मेदारी है, और ये बाप की मर्ज़ी है, वो जहाँ पर रहना चाहे, वो जहाँ रहना चाहे, उसकी मर्ज़ी को एहतराम देना भी इन बच्चों की जिम्मेदारी है। तो हम तो डिफेंड कर रहे होते हैं, आपको लगा कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे होते हैं, आपको लगा कि हम गुमराह कर रहे होते हैं, जबकि साजिद भाई अनफॉर्चुनेटली गुमराह करने वाला काम आप कर जाते हैं। अब पता नहीं आप जानते हुए करते हैं या फिर ना जानते हुए कर जाते हैं, ये पता नहीं है। और फिर कहते हैं कि लोगों के मशवरे पे नहीं चलता, मैं अपने माइंड से चलता हूँ। इंसान को सुननी सबकी चाहिए, लेकिन करनी खुद की चाहिए। भाई खुद की करके, ठीक है, वो कहते हैं ना कि बंदे को खुद को अक्ल ना हो, बंदा दीवारों से ले लेता है, ठीक है। तो खुद की करके उसकी जिम्मेदारी रिएक्शन वालों पे डाल देना कि लो जी जो ये आवाम को भिगा रहे हैं, तो साजिद भाई ये गलत है ये गलत है, ठीक है। अगर कोई अच्छा मशवरा दे तो ले लेना चाहिए, ज़रा सारे आपके दुश्मन नहीं होते। कोई होता है कि जो आपको आपसे बेहतर जान रहा होता है, ठीक है, तो सब किसी का मशवरा ले लेना चाहिए, सारे सब दुश्मन नहीं बैठे होते। अब जो है वो मिसाल के तौर पर, अब आप कहते हैं कि जी जो है वो मैं
सोचा तो ये था कि चलो सारा पढ़ के सुना दूंगा, लेकिन चलो जो जो चीज़ें अभी मुझे याद आ रही मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर जब अगर टाइम बाकी बचा तो फिर मैं पढ़ के भी सुना दूंगा कि साजिद भाई ने क्या बात की है। अब आप कहते हैं कि जिस तरह से आप अपनी बीवी का ख्याल रख सकते हैं, ज़हरा वो तो आप ही रख सकते हैं और किसी ने रखना है, और आपकी जिम्मेदारी भी है। आप किसी पर एहसान तो नहीं करेंगे। अगर आप अपनी फैमिली का ख्याल रखते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करेंगे। कौन मर्द है जो यहाँ पर आकर जब ये कहता है उसने कि जी मैं मेरे बच्चों का ख्याल रखता हूँ, मेरी फैमिली का ख्याल रखता हूँ और मैं बड़ा एहसान करता हूँ, मैं बड़ा अजीम काम करता हूँ, मैं बड़ा पुण्य का काम करता हूँ। किसी को सुना है आज तक ये कहते हुए? कोई कह सकता ही नहीं है, क्योंकि कोई कहेगा तो सुनने वाला कहेगा पागल हो गया है। क्यों? क्योंकि इट्स क्वाइट नॉर्मल। हर मर्द अपनी फैमिली का ख्याल रखता है और ये उसकी बेसिक जिम्मेदारियों में होता है। बेसिक जिम्मेदारियों में, बड़ी जिम्मेदारियों में नहीं, उसकी बेसिक जिम्मेदारियों में होता है कि उसने उसकी अपने फैमिली की केयर करनी, उसके मुश्किल हालात में काम आना। और ये तो बंदा निकाह के टाइम पर वादा करता है भाई, जब बंदा बीवी से निकाह करता है ना एक खातून से, उस वक्त वादा करता है कि हाँ कबूल हो तुम मुझे दुख में, दर्द में, तकलीफ़ में, तुम्हारी सारी परेशानियों में, तुम्हारी सारी मुसीबतों में, तुम्हारे तमाम गर्म सर्द हर तरह के मामलात में तुम मुझे कबूल हो। हाँ कबूल हो तुम मुझे, तुम्हारी अच्छाइयों के साथ, तुम्हारी बुराइयों के साथ, तुम्हारे जो हर चीज़ के साथ। हाँ तुम मुझे कबूल हो तुम्हारी तमाम रौनकों के साथ और मेरी तमाम कोशिशों के साथ, तुम मुझे कबूल हो। जब बंदा निकाह करता है वादा करता है, ये तो बेसिक सी चीज़ है जानो, जिसको आप बड़ा बनाकर कह रहे हो। जिस तरह से मर्द अपनी बीवी का कर सकता है, शौहर अपनी बीवी का कर सकता है, कोई दूसरा आकर नहीं करेगा तो दूसरा कोई आकर करेगा क्यों? दूसरे का करना गलत है। मर्द का करना ठीक है अपनी बीवी के लिए, मतलब शौहर का करना ठीक है अपनी बीवी के लिए, किसी दूसरे का करना गलत है तो दूसरा करेगा क्यों? मतलब मैं तो इस चीज़ का भी कायल नहीं हूं कि आप मदनी की बीवी को लेकर जाएं, मदनी XYZ कोई भी, मैं तो इस चीज़ का भी कायल नहीं हूं। भाई आप मदनी ने शादी की ना, तो मदनी की जिम्मेदारी है अपनी बीवी को जहां पर लेके जाए। किसी बहन भाई किसी का मिन्नत तरला कोई क्यों करे कि जी आप मेरी बीवी को लेके जाए, तो क्या उसने शादी की है? आपने की है ना, तो आपकी जिम्मेदारी है, आपका फर्ज बनता है, आप करो। मैं तो इनफैक्ट मैं उन लोगों को अच्छा नहीं समझता कि जो है वो उनकी बीवियों को कोई दूसरा उठाकर घूम रहा है कि लो जी इसको फलां पे जगह ड्रॉप कर देना, इसको उसके मायके ड्रॉप कर देना, उसको डॉक्टर के पास ले जाना, उसको बाजार ले जाना। मैं उन लोगों को अच्छा नहीं समझता। भाई क्या तुम लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे पैदा करना है? अपनी बीवी को, अपने बच्चों को कहीं आगे पीछे लेके जाना, उनके वालिदैन के पास लेके जाना, उनसे मिलवा के लेके आना, उनको आउटिंग पे लेके जाना, उनको बाजार लेके जाना, किसकी जिम्मेदारी है? मदनी की। डेफिनेटली आप उठाए फिर रहे हो, ठीक है, और फिर ऊपर से जो है वो डाल भी सर दूसरों की सर पे रहे हो, तो दूसरों ने भाई अब सारे उस तरह से नहीं सोचते जिस तरह से आप लोग सोच लेते हो। अब लोगों के लिए ये चीज़ आम नहीं है कि दूसरों की बीवियों को गाड़ियों में उठाकर घूमते फिरो, ये लोगों के लिए आम नहीं है। तो लोगों ने तो यही समझना है कि यार इसकी बीवी होगी, उसका बच्चा होगा, तो उसमें वो गलत कैसे हो सकते हैं? उसमें आप प्यार से आके क्लियर कर सकते थे, लेकिन आपने जो है वो कह दिया जी ये गुमराह करते हैं पब्लिक को। तो साजा भाई सबकी इंटेंशन बुरी नहीं होती। शायद जो आपको लगा कि जो वो अगर किसी ने कोई तरह ज़्यादा सख्त बोल दिया तो आपको लगा कि शायद उसकी इंटेंशन बुरी है, तो ज़रूरी नहीं है। अगर एक टाइम पर एक बंदा सख्त बात कर रहा है या डांट रहा है तो उसकी इंटेंशन भी बुरी हो सकता है कि वो हर्ट हुआ हो उस चीज़ से कि जो आपने की है, लेकिन वो वक्ती तौर पर होता है। जब आप चीज़ें क्लियर कर देते हैं वो ठीक हो जाता है। कहते हैं जी, तो मैंने कहा कि मैं अपनी चंद बातें आवाम को बता दूं और यही सच्ची बातें हैं जो मैंने क्लियर कर दी हैं। और जब इंसान के ऊपर वक्त आता है ना तो कोई भी साथ नहीं आता। जो भी रिएक्शन वाले हैं, कमेंट्स वाले हैं, कोई भी साथ नहीं आएंगे। जो भी ये किसको कह रहे हैं आप? बता किसको रहे हैं? ना रिएक्शन वाले आएंगे ना कमेंट्स वाले आएंगे, तो किसको? हम सबको बता रहे हैं हम नहीं आएंगे, तो हम सबको बताने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये समझ नहीं आ रही आप किसको बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये बातें इंसान उसको बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दूंगा, बाकी जो है वो ज़ाहिर है यहाँ पे सब समझदार हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मेरा भाई मेरे पास बैठा हो और वो बाहर वाले लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके मुझ पर शक कर रहा हो। मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, समझ आपने खुद जाना है। यहाँ पे मेरा भाई बैठा हो या चलो मिसाल के तौर पर मेरी वाइफ बैठी हो, मेरी वाइफ मुझ पर शक कर रही हो या मुझे कटहरे में खड़ा कर रही हो अपनी फैमिली या फिर मेरी फैमिली की वालों की तरफ से मेरे अगेंस्ट कोई बातें सुनने के बाद, ठीक है, और मैं उसको फिर ये बैठ कर समझाऊंगा कि देखो तुम्हारे अच्छे बुरे वक्त में मैंने पास साथ खड़े होना है, मैंने जिम्मेदारी उठानी है, ठीक है, मैं हूँ जो तुम्हारे साथ सबसे ज़्यादा मुखलिस हूँ। ना तुम्हारा भाई ना मेरा भाई, ना तुम्हारी बहन ना मेरी बहन, ना एक्स ना वाई ना जी, कोई भी नहीं है। मैं हूँ जिसने तुम्हारे साथ खड़े होना है।
तो तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, तुम मेरा साथ दो, तुम मेरी साथ खड़ी हो जाओ, बाकी सब जो जो कह रहा है उसको कहने दो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। साजिद भाई मुझे इस तरह की कोई फील आ रही है, आप जो मतलब किसको बता रहे हैं आप कि जी आपने ही खड़े होना है, जी आपने ही करना है, तो ये क्यों बता रहे हैं? ऑफ कोर्स आपने ही करना है, आपकी जिम्मेदारी है। आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, और दूसरा क्यों करेगा? ये आप ही ने करना है, कोई दूसरा है ही नहीं, कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है। खुशी से करें, हंस के करें या फिर रो के करें, सुख से करें या फिर दुख से करें, ये आप ही ने करना है। कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, सिर्फ आप। ठीक है, तो ये मेहरबानी करें, ये इस तरह की बातें, ये छोटी बातें हैं साजिद भाई, आई एम सॉरी, ये बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए आपको कि जी मैंने ही करना है, ये वो, ये मत बताएं। इनफैक्ट आपसे तो लोगों को ये प्रॉब्लम है कि आप थोड़ा करते हैं। ठीक है, आपसे लोग ज़्यादा की तवक्को रखते हैं, आपसे लोग ज़्यादा की उम्मीद लगा के रखते हैं कि आप जो करते हैं वो थोड़ा करते हैं, आप इससे भी ज़्यादा कीजिए, आप इससे ज़्यादा कर सकते हो, इससे ज़्यादा करना बनता है। ठीक है, तो खैर कहते जो घर का फ़र्द होता है बस वही आपके आगे पीछे इधर उधर दौड़ रहा होता है, बाकी कोई भी साथ नहीं होता। ओके, चंद रिएक्शन वालों ने मिलके आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, और जो ट्रक की पीछे बत्ती लगी हुई है आज उस बत्ती को उतारना है ताकि कोई भी उस बत्ती के पीछे ना भागे। और हर कोई वीडियो पे वीडियो बना रहा है कि कौसर जो है वो साजिद के साथ चली गई, साजिद ने बताया नहीं, ये हो गया वो हो गया, ऐसी कोई वीडियो बना के डाल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया है क्यों कर रहे हैं, तो अभी तो वैसे पढ़ के सुना रहा हूँ। जब कौसर मेरे साथ आएगी या जाएगी तो सबको पता चल जाएगा, और जब इब्राहिम मेरे साथ जाता है या आता है तो मैं फ़ौरन से इब्राहिम को दिखाता हूँ, और फिर जो है वो इब्राहिम का मामू आकर बोलता है कि मेरी बहन को, मेरे भांजे को कंटेंट बनाया है। इब्राहिम को बगैर दिखाए हुए तो मैं वीडियो नहीं बना सकता, और कौसर कोई छुपने वाली चीज़ तो है नहीं कि मैं उसको छुपा लूँ या इब्राहिम को छुपा लूँ, तो ऐसी बात कोई नहीं है। जितने भी लोगों ने वीडियो बनाई है कि साजिद कौसर को लेकर गया है वो सब झूठ है। सारे भाई यहाँ पर आप झूठ की बजाय गलत फहमी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, किसी को खामखा, हाँ हम लोगों को, चलो मैं अपनी बात करूँगा, बाकी चलो खैर, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई मैं खामखा झूठ बोलता रहूँ आपके बारे में? मुझे तो कोई शौक़ नहीं चढ़ा हुआ। हाँ, मुझे गलत फहमी ज़रूर हो सकती है किसी भी चीज़ से, क्योंकि ज़ाहिर मैं कंसर्न रखता हूँ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। क्यों? क्योंकि मैं एक रिएक्शनिस्ट हूँ और मेरी ऑडियंस और आपकी ऑडियंस सेम है, और मेरी ऑडियंस मुझसे ये मुतालबा करती है कि मैं आपके साथ, आप लोगों के लिए कंसर्न्स रखूं। और दूसरी बात समहाउ मुझे भी ये लगता है कि यार आप लोगों के साथ, बीइंग अ ह्यूमन, मुझे भी ये लगता है कि यार आप लोगों के साथ गलत होता है। लोग गालियां देते हैं, बुरा भला बोलते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं, नफ़रत करते हैं, हसद करते हैं, तकलीफ़ देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ट्रिगर करती है, ये चीज़ मुझे दुख देती है कि यार खामखा किसी के साथ ज़्यादती हो रही है जो कि गलत नहीं है। ठीक है, तो बीइंग अ ह्यूमन, बीइंग अ मुस्लिम, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो कर सकता हूँ मैं करूँ, एटलीस्ट बोल तो लूँ। ठीक है, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी हुई है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी हुई है मैं खामखा झूठ बोलता हूँ? हाँ, मुझे गलतफहमी किसी चीज़ पर हो सकती है, उस पर मैं सवाल कर सकता हूँ, ठीक है, मैनर्ड वे में, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप आएँ और आकर जो है वो मुझे गालियाँ दें, या मुझे जो है वो मेरे मुँह पे गोबर का भरा हुआ जूता मार दें, या आप जो है मुझे झूठा बना के चले जाएँ। ये फिर आप ज़्यादती करेंगे, ये फिर आपकी तरफ से ज़्यादती होगी, क्योंकि मेरी तरफ से ये तो नहीं हुआ कि आप आगे से ये करने के लिए आ जाएँ। दरअसल बात यह है कि मैं मदनी की वाइफ़ को साथ ले गया था, क्योंकि मदनी की वाइफ़ का घर और हमारा घर बिल्कुल आसपास है। जैसे ही मैं अपने ससुराल लियाकतपुर से निकला तो वहाँ से सीधा मैं नवाकोट गया, वहाँ से अम्मा को लिया, अम्मा को लेके हम लोग गए खानपुर सैफुल्लाह भाई के घर। अभी जो नहीं बताना होता वो आके जो है वो बताना शुरू कर देते हैं, जो बताना होता है वो। साजिद भाई आपको ना मेरे ख्याल से कुछ कोर्सेज़ करने चाहिए बाकायदा, सोशल मीडिया से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड आपको कुछ सीखना चाहिए, कुछ कोर्सेज़ करने चाहिए। पिछले 5 दिन से यहाँ पर औरतें बैठकर जो है वो आप बुरा भला आपको बोल रही हैं, आपको, आपकी बीवी को, सितारा को, यहाँ पर बैठकर इंतहाई घटिया वाहियात अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सैफुल्लाह भाई के घर जाने के मामले से आज आपने आके ठप्पा लगा दिया कि वो ठीक कह रहे हैं, और कहते हैं कि रिएक्शन वाले हमें दूर करते हैं, रिएक्शन वाले हमें दूर करते हैं। आपको पता ही नहीं होता क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ठीक है, ये शायद जानबूझकर करते हैं। अब मैं तो यही कहूँगा,
क्योंकि अभी आपने जो वीडियो बनाई उसके बाद एक यही परसेप्शन बिल्ड हो रही है कि फिर आप जानबूझकर फिर इस तरह की बातें कर जाते हैं, इस तरह की चीज़ें कर जाते हैं कि चलो हाइप क्रिएट हो जाए। खैर जी, सैफुल्लाह वालों के घर गए जी और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे रहे और वहाँ से जब हम वापस आए तो मैंने अम्मा को कहा कि आप जो है वो सामान ले लें और हमें निकलना है फ़ौरन से। मदरी ने कहा कि घर यार मेरा टाइम ज़ाया होगा और मैं जाऊँगा आऊँगा, क्योंकि मैं जो यहाँ पे ड्यूटी पर रहा हूँ, मतलब यहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। अब मैं कोई बात करना नहीं चाहता मदनी के हवाले से, क्योंकि वो ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं आपको बताऊँ मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करता। मैं अपनी फैमिली के लिए कभी भी मैंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया कि जो है वो मेरी फैमिली है और ज़िम्मेदारियाँ दूसरे उठाते फिरें। इवन मैंने कभी जो है वो मेरी फैमिली की इस तरह की छोटी मोटी ज़िम्मेदारियाँ कभी मेरे भाइयों पर भी नहीं डाली। ठीक, क्यों? क्योंकि मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। बात यह है कि यार मैंने निकाह किया है, मेरी ज़िम्मेदारी है, बाकी सारी चीज़ों को साइड पे कर दो, मेरी ज़िम्मेदारी है। और जो बंदा अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ नहीं उठा सकता ना, अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी जो बंदा नहीं उठा सकता, वो बाकी दुनियादारी की ज़िम्मेदारी क्या खाक उठाएगा? ये तो बहुत बेसिक चीज़ है। जो बंदा ये नहीं कर सकता वो बाहर बाकी उसने दुनिया की ज़िम्मेदारी क्या उठानी है, उसने सोसाइटी की ज़िम्मेदारी क्या उठानी है, उसने देश, मुल्क, वतन, मज़हब, ठीक है, यहाँ पर तो 100 जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसने उन सब चीज़ों की ज़िम्मेदारी क्या उठानी जो बंदा अपनी फैमिली की ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है। और मैं तो कम से कम जो है वो, मैं तो अगर उस बंदे को जो है वो इस काबिल नहीं समझता कि उसके हवाले अपनी बहन बेटी करो जो ज़िम्मेदारी उठाने के काबिल नहीं है, जो ज़िम्मेदार नहीं है, जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी को आगे पीछे लेके जाने के लिए दूसरों के तरले करता फिरे कि यार ले जाओ यार, ले जाओ यार। ये बेहयाई भी है, गैर शरई भी है। क्यों खाम खा मौका देना शैतान को? तो बात यह है कि भाई अब मैं मदनी पर बहस नहीं करूँगा, ना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ठीक है यार, हो सकता है इनके यहाँ इस तरह की चीज़ें चलती हों, इन लोगों के यहाँ नॉर्मल हो। मैं ज़ाती तौर पे इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता, तो मैंने अपना बता दिया है, ठीक है। बाकी जो है वो बताना तो आपको ही चाहिए था साजिद भाई, क्लियर तो आप ही को करना चाहिए था, लेकिन आप नहीं क्लियर किया और ऊपर से जो है वो ज़िम्मेदार भी फिर हमें ठहरा रहे हैं। तो कहता जी वैसे भी आप विलेज आ रहे हो, मेरा ख़र्चा भी बच जाएगा, चलो आप जाओ मेरी बीवी को साथ लेते जाओ, ठीक है। और ये है सारी सूरत हाल जो मैंने आप लोगों को बता दी है। और यहाँ पे लोगों ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और मैंने कहा कि आज वो बत्ती उतार दूँ ताकि आवाम इधर उधर ना भटके, सबको कहानी का पता चल जाए। रिएक्शन वालों को कुछ भी पता नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ भी पता नहीं होता। चलो ये आपने एक अच्छी बात कर दी है, वाकई हमें नहीं पता होता, ठीक। और मेरा तो अब ये है कि अब जो है वो मेरे साथ कोई रब्ता करने की भी कोशिश करता है ना, इनके ख़ानदान में से कोई भी रब्ता, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इग्नोर कर देता हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे ना ही रब्ता करना पड़े, ना ही रिस्पॉन्स करना पड़े, ठीक है। उसकी वजह यह है कि यार इनके ख़ानदान के फड्डों में पड़ना ख़ुद को टेंशन देने वाली बात है, ठीक है। और ऊपर अपने ऊपर ये इल्ज़ाम लेना कि यार ये इन्फॉर्मेशन निकाल के देते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये अपने ऊपर इल्ज़ाम लेने वाली बात है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इग्नोर कर देता हूँ, रब्ता ही नहीं करता, जवाब ही नहीं देता, ठीक है। बस वो बात करो जो सोशल मीडिया पे ऑलरेडी है, वो डिस्कस करो, उसकी बुनियाद पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, ये ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें जो सोशल मीडिया पे ले आते हैं वो डिस्कस कर लो, वही बेहतर है। तो ये तो आपने अच्छा क्या किया कि ये बता दिया कि नहीं कुछ पता होता, तो ये भी हमें नहीं पता था भाई। ये भाई आपने ये परसेप्शन बिल्ड करवाई कि मेरी गाड़ी में कोई बच्चा है, ठीक है, तो उसी बेस पर जो है रिएक्शन वालों ने बात कर दी, तो इसमें क्लियर तो आपने ही करना था ना, आपने नहीं किया। कहता जी ये अंदर ऐसी कुछ आवाज़ सुन लें तो उस पर शुरू हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जो हकीकत होती है वो सामने आ जाती है। और जो हमारी ऑडियंस है अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखती है, उनके दिलों में ये चीज़ ना डाला करें। जो हमारी ऑडियंस है उनको हमारे साथ जुड़े रहने दिया करें उनके दिलों में ऐसी नफ़रत ना फैलाया करें और उनको हमारे से दूर ना किया करें। हमारी ऑडियंस अच्छी है और हमारे व्लॉग हर वक्त देखते रहते हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसी बातें ना किया करें, जो हकीकत होती है वो सामने आ जाती है और आप जो है वो बार बार आवाम को गुमराह करते हैं। साजिद भाई बातें यहाँ पर इन्होंने और भी की हैं आगे, जो है वो एक्सपेंस के हवाले से कि ये अपने घर के एक्सपेंसेस किस तरह से मैनेज करते हैं, कहाँ पे कौन क्या खर्चा करता है, ये वो सारी चीज़ें मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। अभी 33 मिनट तो ऑलरेडी हो गई, इससे ज़्यादा वीडियो को मैं करूँगा तो ये पब्लिक के साथ ज़्यादती हो जाएगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते थे, बाकी की जो बातें हैं वो मैं एक और अलग वीडियो बनाऊँगा, उस पर मैं डिस्कस करूँगा कि मुझे बेसिकली लगता क्या है ये सब कुछ जो इन्होंने वीडियो बनाई है, ठीक है। इसके दो बड़े इंपॉर्टेंट पहलू मेरे जहन में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब साजिद भाई ने पॉलिटिक्स के लिए तो थोड़ा सा पॉलिटिकली इसको हमें भी देखना पड़ेगा कि साजिद भाई ने आखिर ये वीडियो अब बनाई क्यों, ठीक है। क्योंकि मामला डीडी का भी एक चला है कल से, वो भी जो है रिएक्शन वाली एक बहन को बुरा भला बोल रहा था, मामला वो भी चला है,
ठीक है, और मुझे कुछ और भी लगता है ठीक है। तो जब अगली वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इस बात का जवाब मैं ज़रूर दूंगा कि लो जी हमारी आवाम अच्छे अच्छे व्लॉग देखती है, हमारी ऑडियंस हमारी ऑडियंस हमारी ऑडियंस हमारी ऑडियंस। तो ज़रा साजिद भाई, ये आप ही की ऑडियंस का, आप ही की वीडियो से मैंने एक कॉमेंट नोट किया है, ये जो है वो ज़रा आप रीड कर लें। तो ये कहाँ पे था जी, बहरहाल जो है वो मैं अभी कमेंट मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन जो है वो मैं सिंपली बता देता हूँ। ये खातून थी, उन्होंने कमेंट किया हुआ था इन्हीं की वीडियो पर, उस पर भी कोई 35-40 के करीब जो है वो लाइक्स थे उस कमेंट पर। और बड़ा सिंपल सा 2 लाइन का कमेंट था कि साजिद भाई ये ऑडियंस आपकी नहीं, ये सितारा की ऑडियंस है, और हम आपसे जो प्यार करते हैं, आपको जो रिस्पेक्ट देते हैं, वो सितारा के बिहाफ पे देते हैं कि आप जो है वो सितारा के हस्बैंड हो। और हम जो है वो आपकी रिस्पेक्ट में कमी पेशी इस बुनियाद पर होती रहती है कि जो है वो आपने किस मामले में सितारा का साथ दिया, किस मामले में नहीं दिया, आपने जो है वो कहाँ पर गलत किया, कहाँ पर आपने ठीक किया। ज़रा आप लोग अगर अपनी लाइफ शेयर करते हैं तो उसकी बुनियाद पर हम देखकर आपके रिस्पेक्ट में कमी बेशी हमारी नज़र में होती रहती है। इसी तरह का एक कमेंट था जो मैंने आप लोगों को पढ़ के सुना दिया है। अगर मुझे मिला तो अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो है वो दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, वीडियो बड़ी लंबी हो गई है। अगली वीडियो में जो है वो और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।